आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे अनटोल्ड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि शायद आपको पता नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। तो आज की पहली फैक्ट है एक ऐसी गांव के बारे में जहां पे कोई भी पुरुष या मर्द नहीं रहता है। ये गांव केन्या में स्थित है जहां पे महिलाओं ने ये काम को करके दिखाया है। लेकिन क्यों इस गांव में कोई भी पुरुष का घुसना मना है, चलिए आज जानते हैं। केन्या के उमोजा नाम के गांव को रेबेका लोलोसुली ने खुद से बनाया था। उनके शादी के बाद उनके साथ मारपीट होती थी और ऐसी इंसिडेंट उनके साथ हर रोज होती थी। ये इंसिडेंट इतना बढ़ गया था कि उन्होंने एक बार खुद को जान से मारने की भी कोशिश की थी। तब उनको ये ख्याल आया कि अपनी जान देने की बजाय वो खुद से अकेली रहेगी। और साथ में उनको ये भी पता चला कि ये इंसिडेंट सिर्फ उनके साथ ही नहीं हो रहा था, गाँव के ज्यादातर बाकी महिलाओं के साथ भी ऐसा होता था। तब उन्होंने बाकी महिलाओं को समझाया और अकेली रहने के लिए अपने एक विलेज को बनाया। आज इस गांव में 100 से भी ज्यादा महिलाएं रहती है और अपने हाथ के बनाई गई चीजों को बेचकर अपना गुजारा करती है। वहाँ के सभी महिलाएं अपने में खुश रहती है और अपनी मेहनत की कमाई से पैसा जोड़कर आसपास की जमीन को खरीद कर आज एक बड़ा गाँव बना लिया है जहाँ पे कोई भी पुरुष या मर्द का एंट्री आज भी बैंड है। तो आपका क्या राय है उन महिलाओं के इस काम के ऊपर कमेंट पे लिखिएगा। दूसरे नंबर पे जो फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सभी ने देशों के बाहरी बॉर्डर के बारे में सुना ही होगा या देखा भी होगा, जहाँ पे जनरली एक क्रॉस तारों का नेट या वॉल रहता है जो कि दो देशों के बीच बॉर्डर के रूप में रहता है। तो आज इस वीडियो में एक ऐसा टाउन को देखेंगे जो दो कंट्रीज के बीच में है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक टाउन के बीच में से दो कंट्रीज के बॉर्डर पास हुआ है। उस छोटे से टाउन का नाम है बार्ले। उस टाउन का एक हिस्सा नेदरलैंड में है जिसको बार्ले नसाउ कहते हैं और दूसरा हिस्सा बेल्जियम में है जिसको बार्ले हार्टोग कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि रास्ते के बीच में से, घर के बीच में से या दुकान के बीच में से बॉर्डर को क्रॉस करते हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो पोस्टल सर्विसेज, दो चर्चेस, दो बस कंपनीज जैसे बाकी सब कुछ भी दो रहता है। और क्यों ना हो, ये कंट्रीज भी तो दो ही है। तो है ना ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के तीसरे नंबर पे है एक ऐसा विलेज जहाँ पे हमेशा संस्कृत भाषा को बोला जाता है। आज के डेट पे जहाँ पे हम लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहाँ पे इंडिया के मत्तूर गांव में बच्चों से लेकर बूढ़े तक फर्राटेदार संस्कृत बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बाकी की लैंग्वेजेस नहीं आती है। वहाँ के लोग कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश में भी इजीली बात कर सकते हैं। ये गांव कर्नाटक में स्थित है और इस गांव की अनोखी चीज के लिए इसको इंडिया के लास्ट संस्कृत बोलने वाला गांव के रूप से भी जाना जाता है। वहाँ के लोग आज भी संस्कृत भाषा का यूज उनके रोजमर्रा के काम के लिए करते हैं। उनका ये मानना है कि ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पुरानी इस भाषा को किसी भी हाल पे जिंदा रखना है। और इनका ये भी मानना है कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक फिलोसॉफी है। वहाँ के स्कूलों पे भी एक पीरियड संस्कृत का रहता ही है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनके यहाँ पे बाहर से स्टूडेंट आए और संस्कृत सीख के जाए, और वो भी एकदम फ्री में। उनके ये एफर्ट के लिए मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ और साथ में ही ये आशा रखता हूँ कि हमारी ये प्राचीन भाषा कभी ना विलुप्त हो। तो इस छोटी सी लेकिन अनोखी विलेज के बारे में जानने के बाद आपका क्या सोच है, कमेंट पे जरूर लिखिएगा। आज की चौथी नंबर पे है एक ऐसी लेक या झील जहाँ पे एक बार गिर जाए तो जमकर पत्थर बन सकते हैं। उस लेक का नाम है नेट्रॉन लेक जो कि नॉर्थन तंजानिया में स्थित है और इस लेक देखने में रेड कलर का होता है। इस लेक किसी भी समुद्र या नदी के साथ नहीं मिला हुआ है और इसीलिए यहाँ के पानी एकदम स्थिर रहता है। यहाँ पे ये मानना है कि छोटी से लेकर बड़ी क्रिएचर्स अगर एक बार गिर जाए या चला जाए तो पत्थर की तरह जम जाता है, लेकिन इसके पीछे भी साइंस का हाथ है। इस लेक का पानी बहुत ही अल्कलाइन होता है। इसका पीएच लेवल 10.5 मेजर किया गया है जो कि एमोनिया के करीब है और इसीलिए यहाँ पे गिरने से कोई भी लिविंग थिंग जम जाता है और दिखने में पत्थर जैसा लगता है। 2013 में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रेंड ने फर्स्ट टाइम इस फेनोमेना को फिल्म में रिकॉर्ड की थी और कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स कैमरा में कैद की थी जो कि आपके सामने है। इन फोटोज पे आप स्टोन जैसा क्रिएचर्स को देख पा रहे होंगे, लेकिन दिलचस्प चीज ये है कि यहाँ के पानी में सिर्फ फ्लेमिंगो इजीली चल फिर सकता है। उनके इस पानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उनकी पैर की बनावट ही कुछ ऐसी होती है। उनकी पैर की चमड़ी रफ होती है और इसीलिए उनको इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो वीडियो का ये हिस्सा देख के आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट पे लिखिएगा। आज की पांचवी और लास्ट फैक्ट है फ्लोटिंग पोस्टमैन या फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में। ये अनोखी सर्विस सिर्फ इंडिया के श्रीनगर में ही देखा जा सकता है।
ये पोस्ट ऑफिस साल 2011 के पहले नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन उसके बाद फॉर्मर पोस्टमास्टर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर जॉन सैमुअल ने इसका नाम बदल के फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का नाम दिया था। ये पोस्ट ऑफिस डाल लेक में एक हाउस बोट के ऊपर बनाया गया है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करती है। इस पोस्ट ऑफिस में आप दूसरे नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के सभी सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस पोस्ट ऑफिस का कैंसलेशन का सील। ये सील पाने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा जमा रहती है। लोग यहाँ पे किसी को लेटर भेजने के बाद कैंसिल कर लेते हैं और उनको कैंसलेशन का सील मिल जाता है। ये पोस्ट ऑफिस का उम्र लगभग 200 साल की है और ये एक लौता ऐसा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके एक लाइक से मुझे इतना पता चल सकता है कि आप लोगों ने इस वीडियो को कितना पसंद किया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।